विद्यार्थी मित्र हो, कैसे हो? ठीक हो ना? तो पढ़ाई कर रहे हो, खेल कूद मजा सब चल रहा है, लेकिन कोरोना से हमें लड़ना है तो रोज बार बार हाथ धोना और बाहर कहीं भी कामों के बिना नहीं जाना। अच्छा ठीक है, तो हम आज 7वीं कक्षा के हिंदी के पाठ में से आज का पाठ जो देखने वाले हैं वो बहुत अच्छा पाठ है। देखो, इस कहानी में छोटे बच्चे भी क्या क्या कर सकते हैं ये दिखा है और इससे हम कुछ सीखने वाले हैं। हमें पता चलता है कि छोटे बच्चे भी क्या क्या कर सकते हैं। अगर हमारा इरादा नेक हो और हमें करने की शक्ति और दिल में अगर बहुत उमंग हो तो हम बड़े बड़े लोगों के काम भी कर सकते हैं। और कोई भी असंभव काम नहीं है। जो भी काम मुश्किल हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसे अगर हम बड़ों की या सब लोगों की सहायता से हम सब कर सकते हैं। यह इस पाठ में दिखा है। कौन सा पाठ है ये पाठ है जहाँ चाह वहाँ राह। तो किसने लिखा है ये पाठ? इस लेखिका का नाम है अनुराधा मोहिनी जी। अनुराधा मोहिनी जी इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। उन्होंने आपके लिए क्या क्या लिखा है, उनका जन्म कहाँ हुआ है, तो देखते हैं। अनुराधा मोहिनी, उनका जन्म 21 सितंबर 1961 में नागपुर में महाराष्ट्र में हुआ है। उनका परिचय देती हूँ। देखो, अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा अपने अनुवाद विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिती में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। देखो, इस पाठ से जरूर हमें प्रेरणा मिलेगी। तो सुनते हैं और देखते हैं हमारा पाठ जहाँ चाह वहाँ राह। उससे पहले देखते हैं कि हम बताओ तो सही इसमें व्याकरण का कौन सा भाग है। देखो, इसमें बताओ तो सही में क्या बताया है कि स्वयं किए हुए कार्य, यानी आप तो घर में काम करते हैं या कहीं भी करते हैं स्कूल में, तो यही यहाँ पे लिखना है कि आप कौन से काम करते हो। कहाँ पे? घर पर आप कौन से काम करते हो, विद्यालय में आप कौन से काम करते हो, परिवेश में यानी हमारा जो ये समाज है, हमारे आजू बाजू वाले जो लोग हैं, हमारे घर के जो परिवेश है, वहाँ आप क्या क्या काम कर सकते हो। वैसे ही त्योहार जब हो, हमारे घर में अगर त्योहार हो तो वहाँ आप क्या क्या काम करते हो, इसके बारे में हमें जानकारी लिखनी है और तुम्हें उसकी सूची बनानी है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पाठ जहाँ चाह वहाँ राह। देखो, एक गांव है, येसंबा गांव है। येसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। देखो, आपके यहाँ भी बहुत बारिश होगी तो अपने मैदान में जो स्कूल का बड़ा जो मैदान होता है वहाँ पर सब लोगों की प्रार्थना होती है, लेकिन बारिश के दिनों में हमें वह क्लास में या बड़े किसी हॉल में लेना पड़ती है। तो यहाँ भी प्रार्थना मैदान पर नहीं हुई है और वो कक्षा में संपन्न हुई है। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। तो उन्होंने पूछा, हम देखो प्रेजेंटी रोज लेते हैं, उसी तरह यहाँ भी गुरुजी प्रेजेंटी ले रहे हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। यह जवाब उनका हर साल था। बारिश गिरी यही जवाब, बारिश गिरी यही जवाब। इसीलिए सबको अब याद हो गया है, इसीलिए सब लोग एक जैसे चिल्ला उठे कि वही नाला गुरुजी। येसंबा गांव के ठीक बीच से नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बाप रे, यानी कि उसमें से बच्चे तो नहीं आ सकते। देखो, खेती एक तरफ है, गांव की बस्ती एक तरफ है
और पाठशाला दूसरी तरफ है। अब क्या करेंगे, पाठशाला में आने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, नाला लांग कर ही आना पड़ेगा ना। तो 4-5 फीट पानी होगा तो बच्चे कैसे आएंगे नाला लांग कर। देखो बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला कर पाते, और लेकिन बच्चों को आना यहाँ से मुश्किल है। ये देखो बच्चे कैसे सोच रहे हैं कि नाले को तो पानी बहुत आया हुआ है, बारिश बहुत गिर रही है, अब हम क्या करें। इस सोच में सब बच्चे रोज आते लेकिन नाला लांग नहीं पाते तो वो वापस चले जाते। बहुत लोगों को तो छुट्टी अच्छी लगती है, लेकिन बहुत लोगों को तो आप विद्यार्थियों को, जैसे आप जैसे प्यारे विद्यार्थी जो स्कूल जाना चाहते हो, उन्हें लगता है कि अरे 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 आज भी हम स्कूल को नहीं जा पा रहे। इसी तरह उनकी तो स्कूल की पूरा नुकसान हो जाता है। अब देखिए कि स्कूल जा पाते हैं या नहीं। बड़े बुजुर्ग तो गाय बैलों के साथ वो नाला के इस तरह पार कर लेते, लेकिन अब खेतों में चले जाते तो बड़े बड़े लोग खेतों में जाते हैं, लेकिन पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं है। जब जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। देखो आ ही नहीं पाते ना, असर पड़ता यानी परिणाम होता कि वह स्कूल में नहीं आ पाते हैं। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। देखो इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संभा की यही कहानी। ये गीत ही वहाँ प्रचलित हो गया था और सब बच्चे वहीं चिल्लाते, गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संभा की यही कहानी। यानी बहुत सालों से ऐसे ही चल रहा था कि बारिश गिरती स्कूल बंद हो जाती, बारिश गिरती स्कूल बंद हो जाती। तो फिर यहाँ पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। देखो इतना बड़ा प्रॉब्लम तो है, इस पर पूरा पुल बनाना, फिर ये करना, ये तो सब बड़े लोगों का काम है, बच्चे क्या कर सकते हैं। लेकिन असंभव में मूल शब्द संभव होता है। संभव शब्दों को अगर अ लगाएंगे तो ही असंभव बनेगा ना, नहीं तो ये संभव ही है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण यसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। देखो सब बच्चे एक जगह बैठे हैं और वो एक दूसरे से बातें गपशप करते होंगे, गपशप कर रहे हैं। और फिर क्या करते हैं देखो, तो तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो। देखो किसका क्या तो किसका क्या, भूत वूत सब कोरी कल्पना है और बकवास है। क्या हम में किसी ने भूत देखा है? केवल मन गढ़ंत बातें हैं। देखो जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। अब जूही को ये अच्छा नहीं लगा और ये तुषार की बात उसे गलत लगी, इसीलिए उसने सब अपना विरोध दर्शाया। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब जूही क्या कहती है, देखो आज भी मैं स्कूल नहीं जा पाई, मेरी आज भी और अनुपस्थिति लग गई। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी हैं इस बरसात में। उज्ज्वला ने परेशान भरे स्वर में कहा। देखो उज्ज्वला नाम की जो लड़की है उसने क्या कहा कि अब तक मैं सिर्फ 14 ही दिन जा पाई हूँ और 14 दिनों में मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। देखो वह 14 दिन ही केवल गया है स्कूल में, लेकिन क्या हम बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। देखो आशीष को चिंता लगी हुई है स्कूल की और कह रहा है कि
क्या इसी तरह बातें करते रहेंगे, गपशप करते रहेंगे और सिर्फ बातें करके चुप बैठेंगे? और क्या कुछ कर सकते हैं या कुछ कोई उपाय तो सूझता है या नहीं? फिर देखो आशीष का गंभीर स्वर सुनकर हम फिर क्या कहते हैं, देखो हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। देखो ऐसा आशीष के कहने पर तुषार ने जवाब दिया, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, ऐसे करते सब लोग हंसने लगे हैं और यही उसका उनका गीत बनाकर वह गा रहे हैं। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। देखो दामिनी भी उनके में से एक लड़की है, वो कह रही है देखो कुछ कर सकते हैं तो वो है हम। हर समस्या का निदान संभव है। देखो दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जो हम कर नहीं सकते। क्या कहती है कि दुनिया में सब संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। देखो विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, उपाय ढूंढना चाहिए, तभी रास्ता मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये वाक्य सुनकर अब किसी पर तो थोड़ा तो असर पड़ेगा। अब देखो सब बच्चे बैठकर यहाँ सब सोच रहे हैं। दामिनी और आशीष के विचार एक हो चुके हैं और तुषार वो कह रहा है कि हम बच्चे हैं, हम क्या करेंगे। लेकिन दामिनी ने कहने पर थोड़ा सा वातावरण बदल चुका है। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। देखो बातचीत तो चल रही थी, ऐसे ही हंसी मजाक में चल रही थी, लेकिन दामिनी के इस वाक्य से उनका माहौल बदल दिया। माहौल बदल दिया यानी देखो आपने बहुत अच्छा गाना गाया और यहाँ का माहौल बदल गया। समझ में आया अर्थ? माहौल यानी वातावरण। देखो सब माहौल बदल गया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। देखो हर कोई उपाय कहना चाहता है, चलो ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा सोच रहा है। हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में वो सोच रहे हैं। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। देखो अब किसके दिमाग में ये आइडिया आ गई? आशीष के। और आशीष क्या कह रहा है? हम बच्चे हैं तो क्या हुआ, हम पुल बना सकते हैं। सबको आश्चर्य हुआ, अरे पुल बना सकते हैं हम। सब लोग कह रहे हैं तो सब उसने सबका अंदाजा लिया। भांपना यानी अंदाजा लेना। और आशीष की आंखों में चमक देखकर, उत्साह देखकर सब लोग उसको देख रहे हैं। अरे आत्मविश्वास करो, कैसे बात कर रहा है। तो कहता है हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतरजाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अंतरजाल जो आप मोबाइल में इस्तेमाल करते हो और उसके बिना व्हाट्सएप या कोई यूट्यूब चालू नहीं होता, वही अंतरजाल, यानी अंग्रेजी में हम उसे नेट कहते हैं। यही अंतरजाल की सहायता से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखो अंतरजाल से तो हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। आपने कुछ खोजा भी होगा, उसी तरह यह पुल की जानकारी खोजना चाहते हैं। गांव का नाला बहुत चौड़ा नहीं है, यानी नाला छोटा है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना है। कितने फीट का? 10 फीट का। 10 फीट तो यानी हमारी छोटी रूम इतना ही होता है। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह इस गांव में फैल गया। देखो ये बच्चों ने ये सोचा है, बच्चे पुल बनाना चाहते हैं, यह सब इस गांव में पूरे फैल गया। सब बातें वही कर रहे हैं।
हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा है। प्रशंसा करना, तारीफ करना, हाँ, उनको कह रहे हैं कि अरे वाह, बच्चों के दिमाग में आइडिया कहाँ से आ गई, ये कल्पना कहाँ से आ गई, तो प्रशंसा कर रहे हैं सब। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। कैसे करना चाहिए, उसको क्या क्या लगाना चाहिए, लकड़ा चाहिए या फिर क्या चाहिए, कितना खर्चा आएगा, पूरी जानकारी उन्हें खोजनी होगी। अब देखो, सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्र करना आरंभ किया। बच्चे हैं, बच्चों की तरह वो 20 रुपए जमा कर देंगे। अब देखो, अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। देखो, बच्चों ने थोड़ा 20-20 रुपए जमा किए, लेकिन बड़ों ने तो ज्यादा पैसे दिए होंगे। गांव के सब गुरुजी ने और सब लोगों ने पैसे जमा कर दिए। बुजुर्गों का अनुभव, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उन्हें हमें कभी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उनके जिंदगी की पूरी पूंजी उनका अनुभव होता है और वह अपने अनुभव के सहायता से हमें कह सकते हैं कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। उनके जिंदगी में बुरे और अच्छे प्रसंग आ चुके होते हैं, इसीलिए अच्छे प्रसंगों से वो अच्छा अनुभव देंगे, और जो बुरे प्रसंग आए वो उसे हम टाल सकते हैं, जो हम पर ना आए। देखो, बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, हम साथ मिलकर काम रहे थे। अगर सब साथ मिलकर काम करेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं आ सकती। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। देखो, सबने, किसी ने भी विरोध नहीं किया है। एक बात होती है, जब हम कुछ अच्छा काम करने लगते हैं और उसे अगर सब साथ दे तो वो काम झटके-पट और सही तरीके से जाने लगता है। गांव के विकास के लिए सब लोगों ने एक साथ एक होना बहुत जरूरी होता है। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। देखो, सब लोग धीरे धीरे सब सामान जुटा रहे हैं। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था। गांव देखो सब कोशिश कर रहे हैं और हर दिन क्या कर रहे हैं कि अपने स्वप्न पूर्ति, यानी पुल बनाना उनका यह आज का स्वप्न है। इस स्वप्न पूर्ति के लिए हर गांव के हर सदस्य कुछ न कुछ अपनी सहायता कर रहे हैं। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता के संग देखो संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। देखो, बहुत मेहनत करेंगे, सब एकजुट मिलकर काम करेंगे तो हमें तो यश प्राप्ति होनी है। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले की दाद देता, मानो मन ही मन वह कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। देखो, यह सब ने मिलकर काम तो किया, लेकिन कल्पना किसकी थी? छोटे से बच्चों की। उन्होंने भी अपनी कोशिश अपने ताकत के हिसाब से मदद तो की है और उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति को पूरा करने के लिए पूरा प्रयत्न किया है। तो इसी तरह आप भी जिंदगी में, अभी भी हम छोटे हैं ऐसे सोचकर नहीं बैठेंगे। कुछ भी अपनी कठिनाई आई तो घर के बड़े लोगों के साथ
गांव वालों के साथ मिलकर हम गांव के विकास के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। इसका फायदा सबको हो गया, यानी कि हम सबके काम आ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम मुश्किल में किसी की जान बचा पाते हैं तो उसके लिए भी बच्चों को राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार भी दिया जाता है। शौर्य पुरस्कार होता है वो, और बच्चों को वही मिलता है। बहुत सी कहानियाँ आपने सुनी होंगी कि किसी ने जान बचाई और किसी ने किसकी जान कैसे बचाई। देखो पाठ, आप इसके बारे में और अधिक जानकारी लो और आपको इसी श्रम के साथ हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, यह सीख लेनी चाहिए। धन्यवाद। आपको ये पाठ पसंद आया हो तो मुझे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और अपने और दोस्तों को यह वीडियो को भेजो। धन्यवाद।